राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आत्मा देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, आनंद देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शक्ति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, शांति देने वाला यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, हालेलुया हालेलुया 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 हालेलुया, यीशु 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 यीशु, यीशु 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 यीशु, अब्बा पिता अब्बा पिता अब्बा पिता, अब्बा पिता अब्बा पिता अब्बा पिता, पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा, पावन आत्मा पावन आत्मा पावन आत्मा, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया, बोलो राजाओं का राजा यीशु हालेलुया, प्रभु का प्रभु यीशु हालेलुया। Praise the Lord, हालेलुया। क्रिस्मस मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आज के दिन में प्रभु की आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए। आइए हम लोग वचनों की तरफ बढ़ते हैं। प्रभु का वचन हमें क्या कहता है, प्रभु का वचन हमसे क्या बोलना चाहता है, उसको हम देखते हैं। कुलुस्सियों के नाम पत्र, संत पौलुस का कुलुस्सियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10। कुलुस्सियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 10। वचन कहता है, और उनमें आप इस परिपूर्णता के सहभागी हैं। मसीह विश्व के सभी अधिपतियों और अधिकारियों के शीर्ष है, सभी मसीह के अधीन है। हम लोगों ने अभी अभी क्या बोला? राजाओं का राजा यीशु। हम लोगों ने ऐसा नहीं कहा राजा यीशु हालेलुया, हम लोगों ने कहा राजाओं का भी
राजा यीशु, सबसे बड़ा प्रभु, सबसे बड़ा यीशु, तेरी जय हो, आराधना हो, हालेलुया हम लोगों ने कहा है। तो वो वचन अभी हम लोगों ने देखा कि सब कुछ जो कुछ भी है वो मसीह के अधीन है। मसीह के अधीन है मतलब यीशु के अंदर है। यीशु का अधिकार है सब कुछ के ऊपर। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जिसमें यीशु का अधिकार ना हो। सब कुछ में यीशु का अधिकार है। तो हम लोग देख रहे थे, प्रभु वह कहता है कि वचन, आप इस परिपूर्णता में सहभागी है। आप इस परिपूर्णता में, सब कुछ पूर्ण रूप में आप सहभागी है। मसीह विश्व के सभी अधिकारियों और अधिपतियों और अधिकारियों के सिर से है। जितने भी बड़े संसार के अधिपति अधिकारी क्यों ना हो, उससे बड़ा कौन है? वो यीशु है। और उसी यीशु के नाम से हम विजयी हैं। हम क्या है? हम विजयी हैं। हम लोगों ने विजयी प्राप्त किया है। हम हारे हुए नहीं है। हारा हुआ कौन है? हारा हुआ कौन है? शैतान। वो तो पहले से हारा हुआ ना, वो तो पहले से हारा हुआ हम नहीं, हारा हुआ शैतान है। हारा हुआ शैतान है। जीते हुए मैं और आप है। क्यों हम जीते हुए? क्योंकि हम यीशु के साथ है। हम उस परमेश्वर के संतान है जो सभी अधिपतियों अधिकारियों के ऊपर भी जिसका शासन है। दुनिया में जितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो, उससे ऊपर का शासन किसका है? परमेश्वर का शासन है। और उस परमेश्वर के बच्चे हम हैं। इस संसार में कितने कितने राजा हुए, लेकिन हम अपने आप को कितना मामूली सोचते थे। लेकिन हम क्या है? इतने बड़े बड़े राजा से भी ऊपर का राजा के संतान। मतलब जो संसार में सबसे बड़ा राजा है उसके ऊपर भी हम है ना, क्योंकि हम उस परमेश्वर के संतान है। हम उस ईश्वर के संतान है। हम विजयी हैं। और हम लोग क्या से विजयी पाए हैं? देखिए तो प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 11, रेवलेशंस 12:11, रेवलेशंस 12:11, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12 का 11। वह मेमने के रक्त यीशु के रक्त और अपने साक्ष्य के द्वारा, अपनी साक्ष्य के द्वारा प्रभु ने क्या बोला? पूरे संसार, पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगी तुम शक्ति प्राप्त करोगे और तुम गलीलिया और पूरे संसार में क्या होगे? मेरी साक्षी होगे। और इसी साक्ष्य के द्वारा उस पर विजयी हुई है। किस पर? शैतान पर विजयी हुई है। किसके द्वारा? यीशु के लहू के द्वारा और हमारे साक्ष्य के द्वारा। क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का मोह छोड़कर मृत्यु का स्वागत किया। मृत्यु हमें कोई मायने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि हमारे साथ कौन है? हमारे साथ यीशु है। वो यीशु है, वो जीवित खुदावंद है, वो जीवित परमेश्वर है। और हम आगे का वचन देखते हैं, क्या बोलता है प्रभु का वचन। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 16 का 33, संत योहन का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 33। प्रभु का वचन देखिए क्या कहता है। मैं तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। नंबर 1, शांति प्राप्त कर सको। नंबर 2, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा। प्रभु नहीं कहता है मैं तुम्हें शांति देता हूं, तुम्हें संसार में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रभु कहते संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, तुम्हें प्रॉब्लम सहनी पड़ेगी, परंतु ढारस रखो, ढारस रखो, मैंने संसार पर विजयी पाई। मैंने संसार पर विजयी पाई। तो हम लोग देखते हैं, हम लोग संसार से कितना डरते हैं ना। हम संसार से कितना डरते हैं। अरे ये क्या कहेगा मुझे, अरे वो क्या कहेगा मुझे। लेकिन देखिए तो वचन क्या कह रहा है। यीशु बोल रहे हैं मैंने संसार पर विजयी पाई है। प्रभु यीशु कहता है। हम लोग सोचते हैं अगर हम लोग कौन कहा सब्जी काट रहा है? ऑडियो ऑन करके।
ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे, क्या बोल रहा था? तो हम लोगों ने देखा, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु बोलता है कि मैंने सब पर विजयी पाई है। हम लोग यीशु का नाम लेने से दूसरों के सामने डरते हैं, संसार के सामने डरते हैं, लेकिन यीशु क्या कहता है? डरो मत, मैंने संसार के ऊपर विजय पाई है, मैंने संसार के ऊपर विजय पाई है। हाँ, फिर कौन कौन बोल रहा है ये? हाँ, ठीक है। तो प्रभु ने पूरे संसार पर विजयी पाई, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ओ हम तो विजयी राजा की ईश्वर है, फिर भी अरे बाप रे क्या करेंगे, देखिए तो मेरा ऐसा हुआ है, वो ऐसा हुआ है, मैं ये प्रॉब्लम में फंसा हूँ, मैं वो प्रॉब्लम में फंसा हूँ। क्या कोई विजेता वैसा करता है? क्या विजेता वैसा करता है? जो विजयी पाया है वैसा करता है। और छोटे छोटे बातों में डरना शुरू करेंगे, अरे बाप रे मैं क्या करूं, अरे बाप रे मैं कहाँ जाऊं। अरे बाप रे, प्रभु पर भरोसा रखिए ना, हम प्रभु पर भरोसा रखें। अरे जो संसार पर विजयी पाई है उस पर भरोसा रखे, तभी तो संसार के जितने भी प्रॉब्लम है वो भी हम लोग झेल पाएंगे। ऐसा नहीं कि सभी संसार के प्रॉब्लम एक ही बार में प्रभु को पकड़ो संसार का पूरा प्रॉब्लम निकल जाएगा। नहीं, प्रभु क्या बोल रहे हैं, देखिए तो प्रभु क्या बोल रहे हैं। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं सहना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, परंतु डारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई, मैंने संसार। अरे बाप रे, कृपया ऑडियो को ऑन मत कीजिए ना। हाँ, प्रभु कहते हैं मैंने संसार पर विजयी पाई है, फिक्र मत करो। इसलिए हम लोग क्या गाते हैं? शरणवाते हैं हम, क्रिस्त आते हैं हम, तेरे चरणों पर मस्तक झुकाते हैं हम। शरणवाते हैं हम, क्रिस्त आते हैं हम, तेरे चरणों पर मस्तक झुकाते हैं हम। उसने बोला डरो मत जहां मैं कभी, उसने बोला डरो मत जहां मैं कभी, मैंने पाली है खुद ही जगत पर फतह। उसने क्या की है? जगत पर फतेह पाई है, जगत पर विजय पाई है। इसलिए प्रभु बोलते हैं, उसने बोला डरो मत जहां मैं कभी, मैंने पाई है खुद ही जगत पर फतह। बोलिए, उसने बोला डरो मत जहां मैं कभी, मैंने पाले है खुद ही जगत पर फतह। शरणवाते हैं हम, क्रिस्त आते हैं हम, तेरे चरणों पर मस्तक झुकाते हैं हम। शरणवाते हैं हम, क्रिस्त आते हैं हम, तेरे चरणों पर मस्तक झुकाते हैं हम। उसने बोला डरो मत जहां मैं कभी, मैंने पाली है खुद ही जगत पर फतह। उसने बोला डरो मत जहां मैं कभी, मैंने पाली है खुद ही जगत पर फतह। शरणवाते हैं हम, क्रिस्त आते हैं हम, तेरे चरणों पर मस्तक झुकाते हैं हम। शरणवाते हैं हम, क्रिस्त आते हैं हम, तेरे चरणों पर मस्तक झुकाते हैं हम। तो उसने क्या बोला? क्या बोला? उसने बोला डरो मत, डरो मत। हमको आइए क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, ओ क्या करेंगे, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया कांपना शुरू करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा परेशानी आ गई सर पकड़ के बैठ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे। प्रभु बोलते हैं डरो मत जहां में कभी, मैंने पाई है खुद ही जगत पर फतह।
अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम्हारा प्रॉब्लम कुछ भी बड़ा नहीं है, क्योंकि उस प्रॉब्लम पर तो मैंने विजय पा लिया। तुमको क्यों इतना परेशानी होना है? तुम्हारा प्रॉब्लम संसार का है, लेकिन इस पूरे संसार को तो मैंने विजय पाई है। तुम क्यों डरते हो? तुम क्यों डरते हो? प्रभु 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 ने बोलता है तुम्हें क्लेश आएगी संसार में, लेकिन उससे पहले बोलता है कि तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। मतलब जो भी समय हो, हर समय हर घड़ी हमें शांत रहना और आनंद मनाते रहना, आनंद मनाते रहना। ईश्वर के लिए हमेशा आनंद मना, और जो भी हो प्रभु पर दृढ़ रहे। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग एक हारे हुए व्यक्ति जैसे व्यवहार करते हैं, हारे हुए व्यक्ति जैसे। इसलिए क्या होता है? हारा हुआ कौन है? शैतान है, और उसी के काम की तरफ हम लोग चलते। जब परेशानी आती है ना, कभी कभी ऐसा ऐसा हल निकलता है, शैतान को भी फेल कर देंगे। हाँ, बहुत सारे प्लान्स आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं कि नहीं? जरूर आते हैं, लेकिन हमें वो क्या की वजह से आ रही है? वो डर की वजह से आ रही है, डर की वजह से। लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्लम कहाँ का है? स्वर्ग का है ना, संसार का है। और संसार पर तो जिस प्रभु का हाथ हम लोगों ने थामा है, जिसके बच्चे हम हैं, उसने तो विजय पाई है ना। हमें डरने की क्या जरूरत? इसलिए संत पौल, इसलिए वचन कहता है ईश्वर के लिए हमेशा आनंद मनाओ। नहीं तो क्या लिखने वाला पागल है जो बोलेगा अरे दुख में भी आनंद मनाओ, हंसते रहो? सोचिए तो आपके जीवन में एक दुख आई है, बड़ी दुख आई है, आप हंसते रहेंगे तो आसपास के लोग क्या बोलेंगे? अरे पागल है रे। हाँ, लेकिन बोलने दो। क्यों? क्योंकि हमें पता है प्रभु ने हमारा हाथ थामा है। जितना भी बड़ा प्रॉब्लम क्यों ना हो, हम विजयी हैं, हम विजेता है। वो प्रॉब्लम बड़ा नहीं है, परमेश्वर उस प्रॉब्लम से बहुत बड़ा है। परमेश्वर मेरे प्रॉब्लम से बहुत बड़ा है। और हम आगे के वचन को देखते हैं। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 8 पद संख्या 37। रोमन्स 8:37। किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज विजय प्राप्त करते हैं। सहज ही मतलब आसानी से विजय प्राप्त करते हैं, जिन्होंने हमें प्यार किया। किंतु इन सब बातों पर, जितने भी बड़े परेशानी क्यों ना हो, जितने ही बड़े बीमारी क्यों ना हो, जितने ही बड़े दर्द क्यों ना हो, हम उन्हीं के द्वारा, किसके द्वारा? क्रिस्त यीशु के द्वारा सहज ही, आसानी से ही विजय प्राप्त करते, आसानी से, जिन्होंने हमें प्यार किया। तो आप बोलेंगे, तो आप मुझे पूछेंगे प्रभु का वचन कहता है आसानी से प्रॉब्लम के ऊपर हम लोग नियंत्रण पाते, लेकिन ब्रदर हम तो अभी तक कभी भी आसानी से प्रॉब्लम से नहीं गुजरे हैं। मेरा तो बहुत मगजमारी हुआ, बहुत दिमाग लगा, बहुत प्रॉब्लम हुआ, आसानी से तो मैं नहीं आया। लेकिन वचन ने क्या कहा? उसके द्वारा, यीशु के द्वारा। फिर आप पूछेंगे ब्रदर मैं प्रार्थना तो करता था उस समय प्रभु से, प्रार्थना तो करते थे, लेकिन क्या हम लोग पूर्ण निर्भर थे उसके ऊपर, उसको सॉल्व करने के लिए? हम किस पर निर्भर थे? इस पर निर्भर थे, उस पर, उस पर, उस पर, उस पर, उस पर ज्यादा निर्भर थे, परमेश्वर से ज्यादा। मैं नहीं कहता इस पर और दूसरे लोगों पर निर्भर मत रहो, जरूर रहो, लेकिन सभी से ज्यादा निर्भर किस पर रहना है? पिता परमेश्वर पर रहना है। क्योंकि विजय पाने वाला मैं नहीं, विजय पाने वाला ये व्यक्ति, वो व्यक्ति, वो व्यक्ति, वो व्यक्ति नहीं। संसार पर विजय पाने वाला कौन है? क्रिस्त यीशु है, क्रिस्त यीशु है। तो आइए हम लोग आगे वचन देखते हैं। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 पद संख्या 13। फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 13। जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उसकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूँ। अरे रे 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 रे, सब कुछ कर सकता हूँ, प्रभु का वचन कहता है।
जो मुझे बल प्रदान करते हैं, मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता, सब कुछ। लेकिन जब सब को छोड़िए, थोड़ा सा कुछ आएगा, अरे मैं क्या करूं। हाँ, बोलने के लिए तो वचन बोलते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन छोटी सी प्रॉब्लम, अरे मैं क्या करूं। हाँ, भरोसा रखें, भरोसा रखें, भरोसा रखें। यही एक बात मैं आपको बोलूंगा, निरंतर भरोसा रखें। जितना आप प्रभु को कंट्रोल लेने देंगे, जितना प्रभु का आप नियंत्रण लेने देंगे, उतना ही आप विजयी होंगे। जितना आप दूसरों को नियंत्रण लेने देंगे, उतना ही आप हार जाएंगे। और हम जब हार जाते हैं, किसके दल में घुस जाते हैं? शैतान के दल में, क्योंकि वो कौन है? हारा हुआ है। लेकिन जब प्रभु को नियंत्रण लेने देते हैं, हम क्या होते हैं? विजयी होते हैं, विजेता होते हैं। और विजेता कौन है? क्रिस्त यीशु है। और आगे के वचन को देखें। रोमियो के नाम का पत्र दे 8 पद संख्या 6। रोमियो के नाम का पत्र 8:6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जब मैं ये वचन बोलूंगा तो क्या क्या उत्तर आएगी? ब्रदर, हम तो आत्मा पर मन को लगाते हैं। कैसे? हालेलुया, 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 हालेलुया। नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, वो आत्मा पर मन लगाना नहीं है। आत्मा पर मन लगाना मतलब वचन पर मन लगाना। आत्मा पर मन लगाना मतलब वचन पर मन लगाना, क्योंकि उसी वचन के द्वारा हमें जीवन और शांति मिलती है। उसी वचन के द्वारा जीवन और शांति मिलती है, क्योंकि आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ही ये वचन आया है। परमेश्वर का शब्द है, क्या के द्वारा लिखा गया? परमेश्वर का शब्द तो जिसने लिखा है, जिसने ये वचन लिखा है, वो तो आत्मा की प्रेरणा में ही तो लिखा है ना। परमेश्वर का वचन उन्होंने सुना और आत्मा की प्रेरणा में ही तो बाइबल को लिखी गई थी। आत्मा की प्रेरणा में। ये परमेश्वर का वचन है जो आत्मा की प्रेरणा में लिखा है, और यही जीवन है और ये शांति है। और यही बाइबल क्या है? यही वचन क्या है? यीशु है। और हम आगे देखते हैं वचन को। एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 11। एफिसी 6:11। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। अरे बाप रे, परमेश्वर हमें अस्त्र शस्त्र देता है। हमें लड़ाई करनी है, विजय होने के लिए तो लड़ाई करना है ना, जरूर करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण कर लें, अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में सामर्थ्य हो। जब हम एफिसियों के नाम पत्र अध्याय 6 को पूरा पढ़ते जाएंगे, तब हमें दिखेगा कि परमेश्वर हमें अस्त्र शस्त्र देते हैं। और क्या क्या अस्त्र शस्त्र देखते हैं हम लोग पढ़ते हैं ना, सत्य और विश्वास और बहुत सारी चीजें। 6 को बाद में, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है? होमवर्क रहेगा। एफिसियों के नाम का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 11 से 17 तक आपको पढ़ना है। ये आपका होमवर्क है। जब हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग को मिलेगा कि परमेश्वर हमें अस्त्र शस्त्र देते हैं, लेकिन हम लोग ना क्या करते हैं? परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र देने के बाद भी हम लोग खाली आधा पहनते हैं। हमको भारी लगता है, आधा पहनते हैं। क्या को नहीं पहनते पता है? क्या को नहीं लेते हैं? क्या को नहीं लेते हैं? लड़ने जाते हैं, क्या को नहीं लेते हैं? तलवार को नहीं लेते हैं। क्यों? तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। विश्वास रहता है, भरोसा रहता है, प्रेम रहता है, आनंद रहता है, वचन ही नहीं रहता। सर से पांव तक सब कुछ लड़ने के लिए लगा दिया, लेकिन शैतान को जिससे मारना है उसी को हाथ में नहीं लिया तो क्या फायदा? क्या फायदा?
जितने ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल का आपका आपको रक्षा करने कवच क्यों ना हो, फिर भी आप तो अगर क्या बोलते हैं, दुश्मन को नहीं मारेंगे तो दुश्मन आप ही को मारेगा ना। तो इसलिए जब हम लोग वचन को नहीं धारण करते, उस स्वॉर्ड को धारण नहीं करते, हम लोग आधा कवच पे, केवल आधा। और इसीलिए हम लोग बार बार ये जो युद्ध है, लड़ाई है, उसमें हार जाते। क्यों? क्योंकि वचन का शक्ति नहीं है, वचन का तलवार नहीं। इसलिए वचन के द्वारा हमें आगे बढ़ना, वचन की शक्ति के द्वारा हमें आगे बढ़नी, और याद कर रखना है कि हम विजयी है। हमने संसार पर विजयी पाई है, किसके द्वारा? क्रिस्त यीशु के द्वारा, क्रिस्त यीशु के द्वारा, और वो विजयी ईश्वर है। शरणवाते हैं हम, क्रिस्त आते हैं हम, तेरे चरणों पर मस्तक झुकाते हैं हम। शरणवाते हैं हम, क्रिस्त आते हैं हम, तेरे चरणों पर मस्तक झुकाते हैं हम। उसने क्या बोला? उसने बोला डरो मत जहां में कभी, उसने बोला डरो मत जहां में कभी, मैंने पाली है खुद ही जगत पर फतह। उसने बोला डरो मत जहां में कभी, मैंने पाली है खुद ही जगत पर फतह। शरणवाते हैं हम, क्रिस्त आते हैं हम, तेरे चरणों पर मस्तक झुकाते हैं हम। शरणवाते हैं हम, क्रिस्त आते हैं हम, तेरे चरणों पर मस्तक झुकाते हैं हम। शरणवाते हैं हम, क्रिस्त आते हैं हम, तेरे चरणों पर मस्तक झुकाते हैं हम। तो इसी को लेकर के हम लोग आइए, इन वचनों को आप फिर से मनन चिंतन करिए बाद में, और होमवर्क जरूर करिएगा। हम लोग फिर से एक भेद रोजरी माला विनती करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में, और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए
अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी, अब है, अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे मेरे यीशु, हमारे सब पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सारी आत्माओं को स्वर्ग सुख प्रदान कर, विशेषकर उन्हें जिन्हें तेरी कृपा की बड़ी आवश्यकता है, उन्हें स्वर्ग में ले जा। हम पूर्ण हृदय से अपने आप को मां मरियम के चरणों में समर्पित करते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस पवित्र दिन के लिए, और हम लोग आराधना के लिए ज्वाइन करेंगे। इससे पहले मैं चाहता हूं कि कोई केवल 2 मिनट के लिए आप कोई ये जो वचन आज हम लोगों ने सीखा है, उसमें से हम लोगों ने क्या सीखा, आज का जो वचन है उसमें हम लोगों ने क्या सीखा, केवल छोटे छोटे में बताइए तो। कोई भी आपने आपने क्या सीखा, कोई ऑडियो ऑन करके बताइए, आपको जो भाषा आसान लगता है। त्यसबाट मलाई त्यस्तो लाग्यो कि हरेक कुरोमा चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरमा भर पर्नुपर्ने रहेछ, परमेश्वरलाई विश्वास गर्नुपर्ने रहेछ। पूर्ण हृदयले, पूर्ण सम्पूर्ण हृदयले हामीले परमेश्वरलाईमा भर पर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाहिँ मैले बुझेँ। आमेन, हालेलुया, वेरी गुड। और कोई? हजुर, तपाईँलाई जिसु बढाए। मैले आज तपाईँको यो 2-3 वचनमा मैले अध्ययन गर्दाखेरि मैले यो सिकेँ कि मैले हर समयमा, हर दुख हो या सुख होस्, हर समयमा हामी परमेश्वरको माथि निर्भर हुनुपर्ने छ। अनि वचनले जहिले पनि हामी घबराउँछु, उयो गर्छु, तर हामीलाई यो वचनमा हामीले दृढ हुनुपर्छ। एकदमै यो किताब पढेको जस्तो हैन, हर समय हामी वचनमा एकदमै दृढ भएर हामी आत्माले परमेश्वरलाई खोज्नुपर्छ र हर समय हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, किनभने सबभन्दा प्रथम हाम्रो परमेश्वर एउटा जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनभने उहाँ मृत्युबाट जीवित, मृत्युबाट पुनरुत्थान भएर हामीहरूको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गर्नुहुन्छ, हामीहरूको निम्ति दुख कष्ट सहनु भएको छ। अनि हो त्यही कारण यो जीवित वचन, यो कुनै किताब हैन, यो जीवित वचन हामीलाई, यो जीवित वचन हामीलाई हर समय, हर घडी हाम्रो हृदयमा राखेर, अनि हामी हृदयमा मात्रै हैन, हर घडी हामी जहिले पनि अवसर पाउँछ यो वचन हामी एक अर्कालाई सुनाएर अनि उहाँको हामी हृदय परिवर्तन गर्नुपर्छ। यो वचन हामी मात्रै हैन, यो अहिले हामी सुने, हामीले एकछिनमा ध्यान भयो, हामी एकदम खुसी भए। जसो वचनमा भनेको छ जो कि सन्मतिको 13को अध्यायमा भन्नुभएको छ कि बीज बोनेवाला कतिवटा बीज झर्यो बाटोमा, कतिवटा माटोमा झर्यो, कुनै बीज जंगली घाडीमा झर्यो। जस्तो हामी वचन सुन्छु अहिले कति राम्रो लाग्यो अनि खुसी लाग्यो, ब्रदरज्यूले यस्तो वचनहरू दिनुभयो, खुसी भए। तर अब हामी के गर्छौँ, एकछिनमा खाना खान्छु, सुत्छु, भोलि बेच्छु, संसारको अलिकति चिन्ता भावमा वचन बिर्सिहाल्छौँ हैन। तर मलाई यस्तो लाग्छ कि यो वचन पढेर तपाईले जुन चाहिँ वचनको शिक्षा दिनुभएको छन्, अनि त्यो वचन हामी आफैमा मात्रै राखेर हैन, हामी विश्वासीहरूलाई मात्रै सुन्ने हैन, अविश्वासीहरू जुन छ जो अलिकति रुचि गर्छ उहाँहरूलाई पनि सुनेर हामीले उहाँहरूको अलिकति हृदय परिवर्तन गरेर। किन तपाईँ एउटा वचन हेर्नुहोस्, पहिले मैले आज दिनभरि मैले वचन हेर्दै थिएँ, सन् मार्कुसको 9 दिनको मैले सुन्दै गएँ। यो वचन पढ्दा अगर तपाईँहरू हृदयबाट अगर वचन पढ्नुहुन्छ, वचन हुन्छ, अगर वचन पढ्दा पढ्दा तपाईँलाई पवित्र आत्माले छोएर तपाईँलाई हृदयबाट करेन्ट लागेर तपाईँलाई रुनु आउँछ, तपाईँलाई अगर हृदयबाट तपाईँले वचनलाई सुन्नु भयो भने हैन। त्यही कारण म पनि भन्न चाहन्छु कि हरेक एक अर्कालाई हामी जहिले पनि शुभ अवसर पाउँछ, हामी ब्रदर सिस्टरहरू अनि अरू जो प्रचारकहरू अनि जतिजना पास्टरज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले मात्रै हैन, तर हामी पनि एक अर्का भएर एक अर्कालाई आस पडोसमा सबैजनालाई वचन सुन्छौँ। अनि हरेकलाई प्रभु येशूको जीवित वचन कि प्रभुले हामीहरूको निम्ति कति दुख सहनुभयो, हामीहरूको निम्ति कति प्रभुले यति प्रेम गर्नुहुन्छ जो कि हामी भन्नु पनि सक्दैन, हामी बयान पनि। ओके, और कोई? आपको क्या हुआ, केवल आपको क्या छूया, केवल वो बताइए।
प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग अपने काम के लिए जब परेशानी आती है तो लोगों पर भरोसा रखते हैं, जैसा कि वचन में कहा गया है कि इधर उधर मत ताक, किंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। तो जब हम लोग मनुष्य पर भरोसा रखते हैं अपनी सहायता के लिए, तो निश्चय रूप से हम लोग को सहायता में गिरते ही हैं। तो इसीलिए सबसे पहला स्थान प्रभु को देना है, ताकि हम उस मुसीबत से निकल सके। इधर उधर ना ताक कर प्रभु की ओर सहायता के लिए हमें आगे बढ़ना है। ओके, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और कोई जल्दी से, केवल 1 मिनट बचा है, और कोई जल्दी से कुछ बोलना चाहते हैं? मुख खोलिए जी। ऐसे मुस्कुराकर मुझे देखेंगे तो मैं आपके दिमाग से कैसे पता करूं? सभी लोग नीचे देख रहे हैं, कहीं ब्रदर मेरा नाम ना बोला। हाँ, आंटी। मलाई चाहिँ यो के लाग्यो भने हामी म त दुःखमा सुखमा होस् जेमा पनि होस् तर प्रभुमै भरोसा राख्नु पर्ने रहेछ। अब प्रभुदेखि हामी अब फेरि बेसी प्रभुलाई चाहिँ हामीले भरोसा नराखेर आफ्नैपट्टि गयो भने चाहिँ हामी शैतानको पट्टि जान्छौँ। शैतानको पट्टि लागेर अब हाम्रो त्यो जुन चाहिँ विश्वास चाहिँ हामी हट्टी पठाउँछौँ। अन्त जे पनि होस्, दुःखमा होस् या सुखमा होस्, जेमा पनि होस्, तर हामीले प्रभुमै भरोसा राख्नुपर्छ। प्रभु बाहेक हाम्रो अरू कोही छैन। प्रभु नै हाम्रो सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, उहाँमै हामीले भरोसा राख्नुपर्छ। यही बुझेँ मैले। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर है महिमा। तो आइए अब हम लोग आराधना के लिए 2 मिनट बाद ज्वाइन करेंगे, और परमेश्वर की स्तुति, आराधना, आशीष पाने को तैयार रखिए, क्योंकि